दोस्तों, एमपी के दमोह में एक युवक से पैर धुलवाए गए और वही पानी पिलाया गया। मध्य प्रदेश के दमोह जिले से आई ये तस्वीरें इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली है। एक मीम, जी हाँ, एक मीम जिसने एक युवक की इज्जत, उसकी आत्मा और उसके मान सम्मान को रौंद डाला। ये घटना बताती है कि 21वीं सदी के भारत में भी कुछ लोग अपने जातवादी अहंकार को भगवान मान बैठे हैं और जो उनके खिलाफ बोले उसके साथ अमानवीय व्यवहार करने से भी नहीं चूकते। दमोह जिले के सतरिया गांव में के रहने वाले पुरुषोत्तम कुशवाहा एक साधारण युवक जिसने सोशल मीडिया पर एक मीम पोस्ट किया। उस मीम में एक ब्राह्मण समाज के अन्नू पांडे को एआई के जरिए जूते की माला पहने हुए दिखाया गया। बस फिर क्या था, गांव के कुछ लोगों को यह बात इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने न्यायालय नहीं बल्कि अपने मन का दरबार लगा लिया। वहीं पर पंचायत हुई और फिर जो हुआ वो किसी भी सभ्य समाज के लिए कलंक है। वीडियो ग्रेप में आप साफ साफ देख सकते हैं। गांव वालों के बीच बैठा पुरुषोत्तम कुशवाहा, झुका हुआ सिर, कांपते हुए हाथ और सामने बैठे अन्नू पांडे जिनके पैर वो धो रहा है। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। उससे वही पानी पीने को कहा गया जो उसने उसके पैर धोने के लिए इस्तेमाल किया था। जरा सोचिए, ये 2025 का भारत है जहां रॉकेट अंतरिक्ष छू रहे हैं, मगर जमीन पर जात पात की जंजीरें अपनी इंसानियत को जकड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, इस पूरे अमानवीय कृत्य का वीडियो भी बनाया गया और इंटरनेट पर फैलाया गया, मानो किसी सजा का तमाशा दिखाया जा रहा हो। वीडियो में हंसते चेहरे और झुकता हुआ एक युवक का सर, वो युवक जो सिर्फ एक मीम का अपराधी था, लेकिन उसे जात का अपराधी बना दिया गया। पुरुषोत्तम कुशवाहा ने पोस्ट डालने के सिर्फ 15 मिनट के बाद ही मीम को हटा दिया, सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी। लेकिन जातिवादी सोच के लोगों को यह गुस्सा कम नहीं हुआ। उन्हें चाहिए था झुकना, अपमान, आत्मसमर्पण। गांव में पंचायत बुलाई गई और पूरे ब्राह्मण समाज से माफी मंगवाई गई। यहाँ तक कि 5100 रुपए का जुर्माना भी उससे वसूला गया। कहने को ये गांव का समझौता था, मगर असल में ये था इंसानियत पर अत्याचार। बीते कुछ दिनों में आपने सुना होगा, उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद के ऊंचाहार में एक दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी गई थी। कभी दलितों से जूते साफ करवाए जाते हैं, कभी घोड़ी पर चलने पर रोक लगा दी जाती है, तो कभी सोशल मीडिया पर मीम शेयर करने पर पैर और हाथ धुलवाए जाते हैं। सवाल ये नहीं है कि पुरुषोत्तम कुशवाहा ने क्या किया, सवाल ये है कि किसने ये हक दिया कि खुद को भगवान समझे। किसने यह अधिकार दिया कि कोई इंसान दूसरे इंसान को अपमानित करे सिर्फ उसकी जाति देखकर। भारत का संविधान हर नागरिक को समान अधिकार देता है। अनुच्छेद 17 कहता है, अछूत प्रथा समाप्त है। किसी को भी उसकी जात या पैसे के आधार पर अपमानित करना कानूनी अपराध है। ऐसे कृत्य के लिए एसटी एक्ट और आईटी एक्ट दोनों के तहत बड़ी सजा का प्रावधान है। लेकिन अफसोस, जब अपराध सामाजिक रस्म बन जाए तो कानून की नजर तक वहां बहुत देर तक पहुंचती है। आज सवाल सिर्फ दमोह की पंचायत का नहीं बल्कि हमारी सोच का है। क्या वाकई 75 साल की आजादी के बाद भी हम आजाद हैं? क्या डिजिटल इंडिया में भी लोग जात के आईने में इंसानियत को तोड़ रहे हैं? पुरुषोत्तम कुशवाहा जैसे लोग डर के साए में जी रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि किसी भी पोस्ट, किसी भी शब्द, किसी भी राय के लिए उन्हें सामाजिक सजा दी जा सकती है। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये मानवता के गाल पर तमाचा है। जो लोग धर्म, जात और समाज के नाम पर अपमान का खेल खेल रहे हैं, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि भारत में न संविधान तुम्हारे घर का नौकर है, न कानून तुम्हारे इशारों पर चलता है। जो पैर धुलवा रहे हो, कभी उनके पैरों की मिट्टी को देखो। वहीं से तुम्हारे भगवान की मूर्तियां भी गढ़ी जाती हैं, वहीं से तुम्हारी धरती को जीवन मिलता है। अब वक्त है दमोह पुलिस और राज्य प्रशासन
इस पर सख्त कार्रवाई करे। सिर्फ वीडियो देखकर सिर हिलाने से कुछ नहीं होगा। ये मामला मानवाधिकार हनन का है और दोषियों को जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए, क्योंकि अगर पुरुषोत्तम कुशवाहा के साथ ऐसा हो सकता है तो कल कोई और भी जात के नाम पर अपमानित कर सकता है। आज जरूरत है सोच बदलने की, जरूरत है ऐसी भारत की जहां किसी की पहचान उसकी जात से नहीं बल्कि कर्म और इंसानियत से हो। क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक कोई न कोई पुरुषोत्तम कुशवाहा हर गांव हर शहर में अपमान की चक्की में पिसता रहेगा। यह खबर सिर्फ दमोह की नहीं, ये आईना है उस सच्चाई का जो आज भी हमारे समाज में जिंदा है, जहां जात की दीवारें इतनी ऊंची हैं कि इंसानियत की आवाज दब जाती है, कानून की सख्ती की और समाज की सतर्कता की। क्योंकि अगर हम चुप रहे तो अगला नंबर शायद आपके समाज की आत्मा का होगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप YouTube पर जाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखें वो वीडियो जो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। बोलने के फोटो डाली है जनाब ने, जब हमने अपने मन से डाली, यहाँ से कुछ नहीं हुआ है और जो गलती हमने करी वह हम चरण दो हैं आज माफी मांग रहे और समस्त ब्राह्मण समाज से माफी मांग रहे हैं। ऐसी गलती दोबारा नहीं करें। बनाओ आइंदा से कभी नहीं होगी और हम सारे ब्राह्मण समाज से माफी मांग रहे हैं। आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। काय की गलती करी जा तो बताइए। जो फोटो हमने एडिट करके डाली थी वह मैंने डाली थी और कोई नहीं कही। अंजू पांडे और जब हम 5 होकर इनका चिन्ह में और हम ऐसे ही ब्राह्मणों को पूछते रहेंगे। समस्त ब्राह्मण समाज हमें एक बार माफ करे। समस्त ब्राह्मण समाज हमें एक बार माफ करे। बनाओ